जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग में हम आज नया टॉपिक चालू करेंगे और टॉपिक का नाम होगा हमारा डाइस। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। तो पासा आप लोगों ने लूडो गेम खेलते होंगे तो डाइस आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाइस क्या है और उस पर आधारित किस प्रकार के सवाल बनते हैं और एग्जाम में कैसे आते हैं, उन्हें जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, टॉपिक हमारा है डाइस। तो सबसे पहले देखेंगे डाइस। तो डाइस इस प्रकार बनाया जाता है हमारा। ये हमारा डाइस बना है। डाइस एक 3D फिगर होता है जिसमें हम 2D बना रहे हैं, तो इसमें 3 सरफेस दिखेंगे और 3 सरफेस दिखेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा, डाइस की फेसेस कितनी होती हैं, सतह कितनी होती हैं। तो आप कहोगे सर डाइस की जो फेस होती हैं वो होती है, डाइस की 6 सतह होती हैं और तुम्हें 6 सतह में से 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह छिपी हुई होती हैं। तो जो हमें दिखाई देती हैं उनको देखते हैं। हमने इसका नाम लिखा ए, इसका नाम लिखा बी और इसका नाम लिखा सी। ध्यान से देखना है। तो डाइस ए की जो अपोजिट होगी, वो विपरीत होगी, वो उसके पीछे होगी, तो उसका नाम हमने लिख दिया ए डैश। क्या किसी को परेशानी? जो ए के पीछे कोई ना कोई सतह होगी, वो ए की विपरीत है, उसका नाम होगा ए डैश। दूसरी बी है, तो बी की विपरीत होगी, वो नीचे होगा, तो उसका नाम हमने लिख दिया बी डैश। क्या था, किसी को परेशानी है? जिस सतह सी है तो सी के विपरीत क्या होगा, उसका नाम होगा सी डैश। इस चैप्टर में मोस्टली हमें ये पूछना है, याद करना है कि उसकी विपरीत सतह क्या है। ऊपर वाले की नीचे होगी, इसकी पीछे और इसकी इस साइड। जहां तक किसी को कोई परेशानी है, देखिए चित्र को नोट कीजिए। ओके दोस्तों, तो अभी तक हमने जाना है एक डाइस होता है, उसमें 6 सतह होती हैं, 3 सतह हमें दिखाई देती हैं और 3 सतह दिखाई नहीं देती। और हमने देखा है कि किसी भी सतह की एक सतह विपरीत होती है, बाकी 4 सतह उसकी पड़ोसी होती है। तो हम इसका पॉइंट 2 लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, 3 सतह दिखाई देंगी, 3 सतह दिखेंगी। अगर 6 सतह हैं और किसी भी डाइस की 3 दिख रही हैं तो 3 हमें नहीं दिखेंगी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, किसी भी सतह की एक विपरीत सतह होती है, एक विपरीत होगी। अगर किसी भी डाइस की हमें इसका निकालना, तो इसका एक होगा विपरीत एंड पूरी सतह 6 होती हैं तो बची 4 उसकी पड़ोसी सतह होती है। क्लियर है ना? तो आज हमने छोटे छोटे पॉइंट जाने कि एक डाइस होगा, उसमें 6 सतह होती हैं। तो कोई भी डाइस हम जब बनाएंगे तो उसमें 3 सतह हमें दिखाई देंगी और 3 नहीं दिखाई देंगी। एक सतह की एक ही विपरीत होती है, उसके साथ साथ 4 उसकी पड़ोसी होती हैं। अब देखते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, उन सब की चर्चा करते हैं। चलिए, अब हमें देखना है इसमें डाइस से सवाल कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें सवाल 3 प्रकार के बनते हैं। एक होता है हमारा क्लोज डाइस। पहला सवाल बनेगा वो हमारा बनेगा क्लोज डाइस से। दूसरा बनेगा सवाल जिसे हम कहते हैं ओपन डाइस। पहला बना हमारा क्लोज डाइस, दूसरा बना ओपन डाइस और तीसरे प्रकार का बनेगा, उसे कहते हैं हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारे चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक होता है हमारा क्लोज डाइस, इसका फिगर इस टाइप का आएगा, और दूसरा होता है हमारा ओपन डाइस, इसका फिगर इस टाइप से बन जाएगा। और एक आता है हमारा लैंग्वेज बेस्ड सवाल। तो हमें इस चैप्टर में 3 प्रकार के सवालों को करना है।
हम सवालों को क्रम बाय क्रम देखेंगे, क्लोज डाइस, ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड सवाल। तो हमें 3 प्रकार के सवाल देखना है, उन सारे सवालों को हम देखेंगे। अब हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। डाइस कितने प्रकार के होते हैं उसको स्टार्ट करते हैं, इस चीज को नोट कीजिए। आप लोगों को नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और सवालों पर देखते हैं। अब हमारी हेडिंग कर लिया डाइस। तो पहला सवाल, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे सर डाइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला डाइस होता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं सिंपल डाइस या जनरल डाइस। तो पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड, इसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस। क्या कहते हैं? सिंपल या जनरल डाइस। हिंदी में इसे कहते हैं मानक पासा, मानक पासा, इसे कहते हैं साधारण पासा। यहां तक क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई पूछे डाइस कितने प्रकार के हैं तो आप कहोगे मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। फिर आगे हम बढ़ेंगे और आपसे कहेंगे कि मानक पासा क्या होता है। तो आप इसकी परिभाषा बताओगे कि विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग सात हो। अगर आपसे कोई पूछे कि मानक पासा क्या है तो आप उसकी परिभाषा बताओगे कि विपरीत सतहों का योग अगर 7 हो तो उस पासा को हम मानक पासा कहते हैं। क्लियर है ना? अब दूसरा सवाल आएगा हमारा कि साधारण पासा क्या होता है। तो इसकी परिभाषा आएगी कि पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। दोनों परिभाषाओं को ध्यान दें। सिंपल डाइस जो होता है उसने जिक्र किया पड़ोसी सतह। अगर हमारी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो उस पासा को हम जनरल डाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं पहले इसका। देखिए एक हमने डाइस लिखा, इसमें लिखा 4, 2, 5 और हमने कहा अगर किसी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए, किसी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो वो हमारा जनरल डाइस कहलाता है। यहाँ हम देखेंगे 5 और 2 मिलके हो गए 7। यदि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो उस डाइस को हम जनरल डाइस कहते हैं। यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। और दूसरी परिभाषा हमने बताई थी विपरीत सतहों का योग। तो विपरीत तो हमें दिखेंगे नहीं, इसी परिभाषा को हम रिवर्स कर देंगे। अगर मानक की बात कहें तो हम कहेंगे पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो। यहां देखते हैं दोबारा, लिखा 3, लिखा 1, लिखा। यहां देखिए किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है और ये एक हमारा साधारण डाइस है, जनरल डाइस है। यहां तक क्लियर हुआ? हमने आपको 2 चीज सिखाई है कि मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा की परिभाषा होती है कि विपरीत सतहों का योग 7। दूसरी इसकी परिभाषा क्या निकाली कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो, पड़ोसी का योग 7 ना हो। देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, कहीं भी 7 नहीं हो रहा तो ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। सिंपल क्या होता है, इसमें पड़ोसी का योग 7 हो जाए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन को नोट किए, इस पे आधारित सवाल करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हमने सीखा मानक पासा। मानक पासा की परिभाषा में बताई विपरीत सतहों का योग 7। मानक पासा की जो परिभाषा थी वो थी हमारी कि विपरीत सतह जो होंगी उनका योगफल 7 हो।
लेकिन हमें इस डाइस में कहीं भी विपरीत दिखते नहीं है, तो हमने दूसरी परिभाषा बनाई। उस परिभाषा का नाम लिखा कि पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग सात ना हो। देखिए सुनिए, क्योंकि जनरल डाइस कहता था पड़ोसी का योग 7 हो, तो हमने परिभाषा क्या बताई कि पड़ोसी का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 ना हो तो वो हमारा मानक पासा होगा। एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिख दिया हमने 6। देखिए, हमें चेक करना है पड़ोसी सतह। अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं हो तो वो हमारा मानक पासा होगा, एक स्टैंडर्डाइज होगा। चेक कर लीजिए, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 + 3, 2 + 3 होता है 5। इन दोनों को चेक कर लीजिए, 3 + 6 जो होता है हमारा 9। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 6 इट बिकम 8। तो हमने देखा कि किसी भी पड़ोसी का योग 7 नहीं है। अगर किसी भी पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो हम कहेंगे एक स्टैंडर्डाइज है, एक मानक पासा। तो इतना लंबा ना करके नॉर्मली कर लिया करो। 3 + 2 5, 6 3 9 और 3 6 2 8। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल आप लोग देखते हैं। इसे चेक करिए, आप कहोगे 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4। इसमें भी किसी भी दो पड़ोसी शब्दों का योग 7 नहीं है, अतः यह भी एक स्टैंडर्डाइज। अब आप लोगों को स्टैंडर्डाइज समझ में आ गया होगा। एक दूसरा देखते हैं, आपसे पूछना है क्या ये स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। देखिए, यहां हमने देखा कि 5 और 2 7। यदि पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए, पड़ोसी का योग अगर 7 हो जाए तो ये हमारा स्टैंडर्ड ना रहके साधारण पासा रहता है। इसका जो आंसर होगा ये एक साधारण पासा होगा। तो यहां तक आप लोग जान गए होंगे कि मानक पासा कैसे निकालते हैं और साधारण कैसे निकालते हैं। हमारे साथ बोलिए, मानक पासा निकालेंगे अगर पड़ोसी का योग 7 ना हो, पड़ोसी का योग 7 ना हो तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। अगर 7 है तो उसे हम जनरल डाइस कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। तो अभी तक आप दो चीज जान गए कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को नोट कीजिए। चलिए, यहाँ तक आप लोग भली बात ही जान गए होंगे कि मानक पासा कैसे निकालते हैं। मानक पासा के लिए हम क्या करेंगे, विपरीत सतह को जोड़ेंगे। अगर योग 7 ना हो तो वो मानक है, अगर योग 7 हो जाए तो वो हमारा साधारण पासा। अब मानक और साधारण जान गए हैं तो उन पर आधारित कुछ सवालों को करते हैं, उन्हें देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारा सवाल आता है, किस प्रकार आता है सवाल देखते। मानक परिभाषा भी हमने पढ़ा है। मानक पासा क्या होता है, जिसकी विपरीत सतह को योग 7 हो। क्या बोला हमने, द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर 7। अगर उनकी विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो इस पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं, उन सवालों को हम देखते हैं। इस पे आधारित दो टाइप के सवाल बनेंगे, उनको देखते हैं। तो पहली हमारी जो हेडिंग बनेगी उसे देखते हैं। जब केवल एक डाइस दिया, हमारी हेडिंग है कि जब हमें केवल एक डाइस दिया हो, जब हमें केवल एक डाइस दिया हो और उसका अपोजिट पूछे तो हम मानकता का नियम लगा के उन सवालों को करते हैं। तो देखिए सवाल कैसे आते हैं। हेडिंग हमारी है जब केवल एक डाइस दिया हो। अगली हेडिंग आएगी जब एक डाइस की दो सतह दी हो, अगली आएगी दो से ज्यादा दी हो। फिर हम पढ़ेंगे ओपन डाइस, फिर पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लैंग्वेज सवाल। देखिए तो क्वेश्चन हमारा किस प्रकार आएगा।
ये हमारा सवाल। क्वेश्चन में दिया है दिए गए चित्र में 3 के विपरीत सतह क्या होगी। तो ध्यान सुनना है, जब भी हमें एक डैश दिया हो, जब भी हमें एक डैश दिया है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दिया गया पासा मानक है कि नहीं। चलते हैं चेक करते हैं। क्या जोड़ेंगे 3 + 5 it become 8, 5 + 1 it become 6 और 3 + 1 it become 4। तो हमने देखा कि पड़ोसी सतहों का योग कहीं पर भी 7 नहीं है, तो हम क्या देंगे एक स्टैंडर्डाइज दिया गया पासा एक मानक पासा है और हम जानते हैं कि मानक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इसलिए एक मानक पासा है, मानक पासा है। और हम जानते हैं कि मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अगर हम इसकी एक की विपरीत निकालें तो आप कहोगे एक का विपरीत होगा 6। अगर 2 का निकालें तो हमें योग चाहिए 7, तो 2 का विपरीत होगा 5। अगर 3 निकालें तो 3 का विपरीत होगा हमारा 4। उसी प्रकार 4 का विपरीत होगा 3, 5 का होगा 2 और 6 का होगा 1। क्लियर? हमने क्या सिखाया दोबारा देखते हैं। अगर जब एक ही डैश दिया हो, जब केवल एक डैश दिया हो और विपरीत पूछे तो सबसे पहले चेक करेंगे तो दिया गया पासा मानक है कि नहीं है। अगर वो मानक पासा है तो 3 के विपरीत 7 से घटा दो 4, 5 का 2, 1 का 6 होगा। क्लियर ना? हमसे कुछ भी पूछे हुए हम सारे बता देंगे। 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1। यहाँ तक क्लियर है? तो हम जान गए हैं अगर एक डैश दिया और वो मानक है तो उसके विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए और हमारे सवालों का आंसर आ जाता है। सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इस सवाल में आपसे पूछा गया था 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 4। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज 4। चलिए इसे हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला हमारा फिर क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन हमारा है दिए गए पासे में 2 की विपरीत सतह पर क्या होगा आपको बताना है। हमने आपको सिखाया जब भी केवल एक डैश दी हो तो सबसे पहले उसे चेक करेंगे वो दिया गया पासा मानक पासा है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। हम डायरेक्टली ओरल करेंगे। 5 3 8, 6 3 9, 6 5 11, कहीं पर भी योग 7 नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे एक स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है, एक मानक पासा। यदि मानक पासा है तो इसके विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो 2 का जो अपोजिट आएगा आप डायरेक्टली कर सकते हो, आंसर आएगा 5। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल में 1 का विपरीत क्या होगा आपका होगा 6, 2 का क्या होगा 5, 3 का क्या होगा 4। क्योंकि मानक पासा है तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। चलिए आपको क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो आपको बताना है 3 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है और 5 का अपोजिट क्या है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे एक मानक पासा है कि नहीं है। अगर मानक है तो इसके आंसर डेफिनेट आ जाएंगे और आप लोग बता दोगे। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट में जरूर आंसर लिखा करो और उसमें जो भी आपको सलाह देनी है उसे सजेस्ट किया करो। क्वेश्चन नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमें फिर देखना है। हमारी रेटिंग जब से ये चल रही है जब केवल एक डैश दिया हो, डैश की एक ही सतह दी हो, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला है
अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 1, 5, 6, तो इसमें एक की विपरीत सतह पर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए करते हैं। जब भी हमारा नियम था केवल अगर एक डैश दिया हो तो सबसे पहले उसकी मानकता चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? मानकता, वो दिया गया डाइस स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया। अगर पड़ोसी का योग 7 हो गया तो ये मानक नहीं होगा, तो हम कहेंगे एक जनरल डाइस है, साधारण पासा है। और साधारण पासा के लिए हमारा कोई नियम नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे? इसके जो विपरीत सतह होंगे जो दिख नहीं रहे उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे जो दिख नहीं रहे हैं। 5 का 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो बचा क्या? तो आप कहोगे सर 2 बचा, 2 हो सकता है। क्या बचा? 3, तो 3 हो सकता है। और 4 बचा, तो 4। इधर क्लियर? यदि दिया गया पासा मानक पासा नहीं है तो इसमें दिए गए सतहों का विपरीत जो ना दिखे वो सारे आंसर हो सकते हैं। तो 5 विपरीत या होगा 2 या 3 या 4। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा हो सवाल? अगला सवाल अगर हम पूछें 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप फिर कहोगे 1 का विपरीत होगा जो दिख नहीं रहे होंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2, 3, 4। सिमिलरली 6 का आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2, 3, 4। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अगर हमें एक डैश दिया हो, जब हमें एक डैश दिया हो तो सबसे पहले चेक करेंगे वो दिया गया पासा मानक है कि नहीं। अगर मानक होगा तो उसका आंसर डायरेक्टली आ जाता है। अगर जनरल डाइस है, नॉर्मल डाइस है, तो उसके आंसर इस प्रकार निकलते हैं। इसका क्या होगा? जो दिख नहीं रहेंगे। इसका अपोजिट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आ गया होगा। नोट कर लीजिए सवाल, कुछ नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा फिर है, आपको बताने की कोशिश करना है कि दिया गया डाइस 3, 4, 5, तो 4 का विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। आप लोगों को सवाल लगा लिया होगा, आंसर आपको आ गया होगा। तो हमारा पहला काम था ये दिया गया डाइस है इसे चेक करना कि मानक है कि नहीं है। तो हमने देखा 3 + 4 पड़ोसियों का योग 7 हो गया, तो ये मानक नहीं है। अगर मानक नहीं है तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर यह एक जनरल डाइस है। दिया गया पासा एक साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है, तो इसके जो पड़ोसी सतहों का क्या होता है, इसके सारे पड़ोसी वो होंगे जो दिख नहीं रहे हैं। तो आपसे पूछा 4 का आंसर क्या होगा जो दिख नहीं रहे हैं। इसमें 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 3, 4 दिख रहे हैं, तो आप कहोगे तो 4 का विपरीत होगा 1, 2, 6। इसी प्रकार अगर 3 से पूछे तो इसका भी होगा 1, 2, 6 और 5 का पूछे तो इसका भी होगा 1, 2। आपका सवाल था 4 का पड़ोसी क्या होगा, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 1, 2। इज दैट क्लियर? तो आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो जब भी हमें डाइस दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें चेक करना है दिया गया डाइस साधारण है कि स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड है तो उसका डेफिनेट आंसर आता है, अगर जनरल डाइस है तो उसका इस फॉर्म में आंसर आता है। तो सवाल आज समझ में आ गए होंगे। तो हमने पहली हेडिंग पढ़ ली, जब एक डाइस दिया हो, जब केवल एक डाइस दिया हो तो हमारे 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक होता है मानक पासा, एक होते है साधारण। मानक पासा की पहचान होती है तो उसकी पड़ोसी का योग 7 नहीं होगा और विपरीत का योग 7 होता है। साधारण की पहचान होती है इसकी पड़ोसी का योग 7 होगा। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे। अभी हमने पढ़ा जब एक डाइस दिया हो, कल पढ़ेंगे जब 2 डाइस दिए हो, उसके बाद पढ़ेंगे 2 से ज्यादा, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, सारे सवाल आएंगे। सारे टाइप के एग्जाम जितने भी आप दोगे उसमें डाइस का जो सवाल आता है वो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। तो आज क्लास इतनी रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।